क्या आप भी शुरू करते हैं दिन को फुल एनर्जी के साथ और एंड तक आते-आते हो जाता है आपका भी ये हाल? गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रक्षा एंड यू आर वाचिंग रक्षा अग्रवाल व्लॉग्स। सो दिन की शुरुआत हुई सुबह-सुबह एक ग्लास गर्म पानी पीकर। आज है पितृपक्ष श्राद्ध का सेकंड लास्ट डे। वैसे तो हर साल हम ये पूजा अमावस्या वाले दिन ही करते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि कुछ जगहों पर चंद्र ग्रहण के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम अमावस्या वाले दिन करने से बेटर है कि एक दिन पहले ही कर लें। तो मैं सुबह-सुबह अपनी प्रिपरेशन में लग गई थी और मैंने ये मेथी, आलू, खीर और थोड़ा-सा पालक पनीर बनाया था, क्योंकि आज हम लोगों ने घर पर बड़े ताऊ जी और ताई जी को बुलाया था। ताऊ जी और ताई जी हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाते हैं और श्राद्ध वाले दिन तो वैसे भी हम लोग बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाते, बट मुझे बिना लहसुन प्याज के खाना बनाने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाइस। सो मैंने यहाँ पर गिनी चुनी वो सब्जियां ली थी जो मैं बिना लहसुन प्याज की इजीली बना सकूं, और ये प्रीति दी यहाँ पर बैठकर पालक का साग साफ कर रही थी और मैं वहाँ आलू की सब्जी बना रही थी। सो मैंने 2-3 ही सब्जियां बनाई थी आलू मेथी, क्योंकि मेरी सासू माँ को बहुत पसंद था। सो मैंने उनकी वजह से ही आलू मेथी की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी खीर बनाई थी। और ये हिमांशु जी मेरे लिए केसर लेकर आए थे, सो मैंने खीर में थोड़ा सा केसर डाला और मैंने सोचा केसर की भी टेस्टिंग हो जाएगी। और यहाँ मेरा पालक पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था। सो सारा खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ पर थाली रेडी कर दी थी ऊपर पूजा के लिए, और ये मैंने मंदिर के लिए थोड़ा सा निकाल दिया था अलग से। सो हिमांशु जी चले गए थे ऊपर श्राद्ध की पूजा करने के लिए, और मैं नीचे मंदिर में भगवान जी को भोग लगा रही थी। भोग लगाने के बाद मैंने मम्मी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों से निपट चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि हेलो गाइस, तो आज हमारी जो श्राद्ध की पूजा थी, कनागत जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। और वो सब मैंने मतलब टाइम से हो जाए इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में मैं लगी हुई थी। सुबह से उठ के मैं लग गई थी अपनी पूजा की तैयारी में, सारा खाना वाना बनाने में, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इसकी मुझे बहुत खुशी है गाइज, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सबको खाना वाना खिलाने के टाइम पर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम एक तो मैं इतना थक चुकी थी, और दूसरा सब इतना जल्दी 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 हुआ कि मैं उसको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अपनी कुकिंग टाइम को ही मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इतना थकने के बाद मैं सो गई थी, तो मुझे आ गई थी नींद। अब मैं उठी हूँ कुछ 4:30 बजे करीब, और मैंने सोचा अब इवनिंग के खाने की तैयारी की जाए। दिन का खाना बहुत टेस्टी बना था, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बचा है। इसलिए अब इवनिंग के खाने में मुझे देखना है कि मैं क्या बनाऊंगी। और ये डेली का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है गाइस कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। सो रात का डिनर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और अनफॉर्चुनेटली दिन का तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो सब हो गया वैसे भी। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी डाउन ही हो गई थी, जिस वजह से मैं और आगे के ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई। बट आगे के ब्लॉग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सोकर उठी तो मेरी थकान काफ़ी कम हो चुकी थी और मैं लग गई थी डिनर की प्रिपरेशन में, क्योंकि कीर्ति दी कॉलेज जाने की वजह से दिन में खाना खाने नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर ही हम लोग सब साथ में कर लें, और हम लोगों ने दीदी जीजू को शाम को बुला लिया था। और मैंने ये सोचा कि इस बहाने हम लोग सब शाम को एक साथ बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। सो यहाँ पर सब लोग हंसी मजाक करने में लगे हुए थे, और प्रीति दी सबको अपनी फनी स्टोरी सुना सुना कर हंसा रही थी अपने बचपन की। दो हंसों का जोड़ा। तो ऐसे ही मस्ती करते करते टाइम आ गया था डिनर करने का, और यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। हम लोग हमेशा ऐसे ही एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैंने सब लोगों को विदा करते हुए उनका तिलक किया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर ऐसा ज़रूर किया जाता है गाइज, जब भी कोई गेस्ट घर पर आता है तो उसको खाने के बाद तिलक किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि आज घर के बेटियां ही गेस्ट थीं, तो सारी बेटियों का और दामादों का और प्लस हमारी छोटे छोटे बच्चों का भी तिलक किया जा रहा था। और उसके बाद मैं लग गई थी विद्दू को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि सबने खाना खा लिया था बट ये अपनी मस्ती में लगे हुए थे, तो मैंने इनको लास्ट में राइस खिलाए थे। और एंड में मेरी हालत कुछ ये हो चुकी थी कि मेरी शक्ल पर भी 12 बज चुके थे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।